गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठ गई। आज तो मैं लेट से उठी हूँ क्योंकि आज है संडे, बट संडे इज़ नॉट फन डे फॉर मी एक्चुअली। संडे इज़ सफाई डे, वो आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। तो मैं चली गई ब्रश करने और एकदम बाल वाल बिखरे थे, आप लोग देख ही है एकदम सुबह उठने के बाद कैसे हालत रहता है बालों का। तो मैं ब्रश कर लूँगी, उसके बाद 8 बजने ही वाले थे और 8 बजे से मेरे स्टूडेंट्स भी आने वाले थे। फिर मैंने पोछा भी लगा दिया, फटाफट से पोछा लगा के फिर मेरे स्टूडेंट्स आ गए थे। और जो मैं ट्यूशन कराती हूँ उस रूम भी बहुत बिखरा हुआ है, बहुत सारा एकदम सामान स्टोर रूम टाइप दिखता है वो भी आज थोड़ा ठीक करना है। मेरी ग्रैंडमा और फिर मेरी भाई वो लोग थोड़ा मतलब बहुत भारी भारी सा सामान है, तो भाई थोड़ा हेल्प कर देगा, तो सब मिलके थोड़ा साफ़ भी हो जाएगा। इधर मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट्स देखिए, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आ गए थे मेरे दादी और भाई, वो लोग लग गए काम में। मैं तो पढ़ा रही थी तो इसलिए मैं बच गई, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, वो लोग ही साफ़ करके गए। उसके बाद मैं थोड़ा सामान और भी थोड़ा बिखरा हुआ था तो वो सब ठीक करके रूम में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि मेरे ट्यूशन भी ख़त्म होने वाले हैं। तो रूम में झाड़ू लगा के बस ये रूम थोड़ा सा क्लीन हो गया। इसके बाद भी मुझे बहुत सारा काम है, क्योंकि एक ही दिन तो मिलता है और सारा कपड़ा भी गंदा हो के रखा है, और इसलिए मेरी दादी मेरे भाई सबका कपड़ा धुलना है। मैं कपड़ा भिगो के रखी हूँ, फिर कपड़ा धुल के फिर नहा के फिर काम निकलता ही जाएगा। संडे सफाई डे, नॉट फन डे। कौन बोलता है संडे इज़ फन डे? मुझे तो नहीं लगता। कभी कभी हो जाता है, जैसे कि कुछ कभी कभी काम रहता है तो काम को साइड में रख के हम लोग निकल जाते हैं घूमने, तो वो फन डे हो जाता है। खुद को ही करना पड़ता है, लेकिन साफ़ करना भी ज़रूरी है ना, साफ़ सफाई भी तो ज़रूरी है खुद के लिए, और क्लीन रहने में खुद का ही अच्छा है, तो इसलिए। और मुझे अच्छा ही लगता है साफ़ सफाई करके। मुझे खाना बनाने से तो अच्छा यही सब अच्छा लगता है कि साफ़ सफाई करो, अच्छे से रखो बस। लेकिन खाना बनाने में इतना टाइम लग जाता है, खाना बनाने जाओ, बनाओ फिर उसके बाद एक टेंशन रहता है कि खाना कैसा बनेगा, कौन क्या बोलेंगे खा के, रिव्यू मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ, मैंने नहा लिया था, कपड़े वपड़े धुल के सुखा के दे के आके फिर नहा के, बाहर बारिश हो रहा था तो एक रूम के अंदर ही सब कपड़े सुखा के दे दिए मैंने सुखाने के लिए। फिर मैं आ गई थी रूम साफ़ करने, ये रूम बहुत बिखरा हुआ था, तो मैं सोचे आज ही सब कर लेती हूँ। तो सारे ही जितने ही टेडी बियर्स वगैरह थे सबको उतार के, बहुत धूल पड़ गए थे इसके ऊपर एकदम, तो सब साफ़ सफाई कर रही थी। क्या करना है अब करना तो पड़ेगा। तो फिर सब एकदम ठीक कर रही थी, और मुझे अच्छा लगता है चेंज करने में। मैं चाहती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जो बिस्तर रहता है वो भी चेंज कर दूँ, लेकिन मुझे मतलब इतना तो मेरा पावर मतलब नहीं है, इतना बल नहीं है कि मैं उसको अकेले हटा पाऊँ, और सब लोग मेरा साथ नहीं देते, बोलेंगे क्या इधर उधर करती रहती हो, ऐसे बोलेंगे, तो इसलिए वो सब नहीं कर पाती हूँ। फिर भी मतलब जितना मेरे से होता है, जितना मैं कर पाती हूँ उसको तो मैं चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जब चेंज करेंगे तो आपका माइंडसेट भी अच्छा होगा, मतलब साफ़ रहेगा और चेंज होता रहेगा ना, तो अच्छा लगता है। शायद आप लोग भी करते होंगे, मुझे तो अच्छा लगता है। तो मैं कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अदल बदल करूं, और मतलब देखने में भी अच्छा लगे और मन भी अच्छा लगे, तो इसलिए मैं ऐसे करती रहती हूँ। इसके लिए मुझे गाली भी पड़ता है घर में, क्योंकि मैं सारा ही चीज़ इधर से उधर ले जाती हूँ। इसके लिए ढूंढने में भी इन लोगों को दिक्कत होता है। अगर मैं कभी नहीं रहती हूँ तो पूरा ढूंढते रहते हैं और मिलता नहीं है, तो गाली भी मुझे ही पड़ता है। उसके बाद भी कभी कभी तो मैं गुस्से में ऐसे भी बोल देती हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी, आज से मैं ये सब नहीं करूँगी, इस चीज़ें इधर से उधर नहीं ले जाऊँगी। लेकिन कहाँ, मेरा स्वभाव ही बन गया है ऐसा, तो मैं फिर से करने लग जाती हूँ। तो आज भी साफ़ सफाई चल रहा था, इधर का जितना टेडी बियर वगैरह था सब कुछ एकदम साफ़ करके ऊपर रख रही थी। ये सब में भी टाइम लग जाता है, और बात यह है कि मो घर पे नहीं है, मतलब उसका तो छुट्टी चल रहा था, तो मो फिर भाई उनके मम्मी सब लोग गए हैं, वो लोग अपने मामा के घर घूमने। तो भाई नहीं है तो आराम से काम किया जा रहा है, क्योंकि भाई होता है तो ऐसे नहीं कर सकते इतना आराम से। मैं ऐसे रखूँगी नीचे तो वो फेंकता रहेगा, कुछ तो करता ही रहेगा, तो वो भी
नहीं है घर पे, तो इसी टाइम मतलब अच्छा है काम करने के लिए। और मोह को मिस भी कर रही थी। मोह रहती है तो वो तो भी थोड़ा हेल्प कर देती है मेरा, मैं बोलती रहती हूँ ये लाओ ये करो, तो वो भी हेल्प कर देती है छुट्टी के दिन। तो बस, और ये सब करने में टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम लग जाता है। और पता नहीं भाई, इतना हफ्ते में एक दिन साफ़ करो फिर भी बहुत मतलब गंदा हो ही जाता है। हर दिन साफ किया जाए तो शायद अच्छा रहेगा, मतलब ठीक रहेगा, वरना एक हफ्ते में ही बहुत गंदा हो जाता है। मैं तो हर हफ्ते ट्राई करती हूँ, लेकिन हर हफ्ते होता नहीं है, कभी कभी तो मिस हो जाता है। और मुझे इचिंग भी होता है, ये भी मेरा प्रॉब्लम है, डस्ट ज़्यादा लग जाता है ऐसे करती रहती हूँ तो फिर उसके बाद बहुत इचिंग होता है। अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए, 2-3 डॉक्टर्स को दिखा ही लिए, फिर उसके बाद अभी थोड़ा कम है, ज़्यादा मतलब धूल ना हो तो ठीक है। तो बस बिस्तर के ऊपर ही सब रखी थी, तो वो बेडशीट भी मैंने चेंज कर दिया, अभी एक अलग बेडशीट बिछा रही हूँ। फिर उसके बाद झाड़ू लगा दूंगी, बस ख़त्म हो जाएगा। ओह! ये शोकेस तो बचा ही था, मैं भूल ही गई थी। देखिए इसके ऊपर भी तो करना है, तो इसके अंदर में कुछ मेरे फ़ोटोज़ वग़ैरह, मेरे बुक्स भी है और कुछ कॉस्मेटिक का आइटम्स भी है, तो वो सब भी मैं ठीक कर रही थी। और जो मिडिल वाला है उसमें तो रैबिट वग़ैरह जो था वो सब डाल दिया था। और इसके नीचे में भी कुछ है, प्लेट्स, कप्स, क्या-क्या है, तो वो इतना वो नहीं कर रही हूँ, निकाल नहीं रही हूँ अभी। बस ऊपर में एक फ़ोटो पहले भी था तो वही उसके जगह पे ही रख दिया, ये बैग मैंने रख दिया अंदर। फिर उसके बाद मैं हम लोग मतलब कुछ महीना हो गया है, महीने पहले हम लोग गए थे अयोध्या, फिर वाराणसी, फिर गए थे वृंदावन, मथुरा, तो ये सब घूम के आए थे। तो उधर से मैंने वाराणसी से एक शिव जी का एक लाया था स्टैचू टाइप, और फिर मैंने अयोध्या से भी लाया था, तो वो सब मैं अपने शोकेस पे ही सजा के रखी हूँ। और फिर देखिए ये भी रहेगा कपड़ा संवरना, तो कपड़ा भी अभी ठीक कर लिया, तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये सब करते करते रह ही जाता है, छूट ही जाता है, कितना करे कितना साफ़ करे, और बहुत ज़्यादा गंदा होता रहता है, कैसे होता है पता नहीं। संडे के आने के पहले कुछ ऐसा प्लान बन जाता है, संडे को यहाँ जाएंगे या कुछ करेंगे, जैसे मैं बोली थी कि मूवी देखने जाएंगे, लेकिन सुबह उठ के और जाने का मन नहीं किया, सोचे घर में ही रहते हैं, कुछ साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये रूम मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, कैसा लग रहा है, थोड़ा साफ़ कर लिया, तो आज इसी रूम पे रहेंगी। बाकी रूम तो रह गया है ना, तो एक ही रूम हुआ है, तो सब कुछ ऐसे रख दिया बस अंदर से। तो यहाँ शिव जी का जो मैं बोल रही थी यहाँ पे रखी हूँ, और अयोध्या से जो लाई हूँ वो भी यहाँ पे ही रखी हूँ। और साइड में एक आपको दिख रहा है बहुत सुंदर सा, मतलब ये है ब्राइड और ग्रूम ही है। तो ये दीघा से, मतलब दीघा का है बना हुआ, मैंने कुछ एक मेला से ख़रीदा था, बहुत सुंदर लगा था मेरे को, तो मैंने ख़रीद लिया था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना क्यूट है ना। और यहाँ जो फ़ोटो देख रहे हैं ये मोह ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे में, और इसके मिडिल में तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया मैंने क्या रखा, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो ये हो गया। इसके बाद मैं गई किचन पे, क्योंकि आज मैं किचन पे गई नहीं, क्या बन रहा कुछ नहीं पता चल रहा था। तो बाहर हो रहा था बारिश, तो बन गया खिचड़ी, और पता ही नहीं चला था, मेरी छोटी आंटी बनाई है।
फिर आंटी बोली कि केले के पत्ते लाओ, उस पर खिचड़ी खाते हैं। और केले के पत्ते में खाने का बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। क्या आप लोगों को पता है? केले के पत्ते में खाने से क्या होता है, जो हमारे गैस का प्रॉब्लम है वो नहीं होता। फिर जो हमारे बालों का भी मतलब अच्छा रखता है केले के पत्ते में खाने से, और बहुत सारी बीमारियों से भी मतलब राहत मिलता है केले के पत्ते में। अगर आप रोज़ खाए वो भी अच्छा है। तो भाई ने काट दिया, उसके बाद मैं लेके जा रही थी। उसके बाद उसको धुल के अच्छे से तो खा लेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम हो रहा है लंच का, 2 बजने ही वाला है। तो यहाँ मेरे बाहर बैठी थी मेरी दादी बोल रही कहाँ से ये सब फटा हुआ केले के पत्ते लेके आए हैं। वो मतलब दादी हमको बोल रही थी कहीं और जाने के लिए, तो ये घर हमारे पास नहीं था, तो हम इसके घर पे आए, लेकिन हम लाए बहुत खुशी से। फिर मैं कैसे काटूँ, कैसे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। आंटी ने काटी दी और उसके बाद मैंने धुल दिया अच्छे से। और बारिश हो रहा था बाहर, तो धुला ही था लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से तो धुलना है ना, तो धुल दिया अच्छे से। उसके बाद सब सुंदर करके फिर मैं खा लूँगी। तो बस खिचड़ी अभी खाने वाली हूँ, और देखने में भी कितना सुंदर हुआ है। देखिए कलर भी कितना सुंदर आया है। तो हम लोग नीचे बैठ के ही खा रहे थे, क्योंकि अच्छा लगता है, नीचे बैठ के खाना भी अच्छा होता है। तो मेरी दादी भाई और हम ही पहले खा रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।